जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं करा रहा हूं 2/12/2024 का शिफ्ट नंबर 2 आरपीएफ एसआई का पहला सेट मैंने करा दिया है और उसमें एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करने के लिए है और इस सेट में 2 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं आराम से पढ़ाऊंगा और आपको पेशेंस के साथ सीखना चाहिए। साथ ही साथ इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है, अतुल ने 173 कुर्सियां बेची और 73 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बड़े प्यार से समझो, इसमें हमेशा वैरायटी आती है इसलिए मैं लिख के दिखाता हूं। एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के। अब कह रहा है 173 कुर्सी बेची, अगर उसने 173 चेयर को सेल किया है, इसका मतलब कि 173 वो चेयर लेके आया है। भाई इतना लाया तभी तो ये बेचा है। उसके बाद 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है, तो वो 73 यहां लिखेंगे। याद रहे, यहां पर ही बहुत सारे बदलाव होते हैं। आज कह रहा है विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, कभी कहेगा हानि है, कभी कहेगा कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ है या हानि है, इसलिए मैं इसको बेसिक से समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, समझना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 100 एसपी हो जाएगा और ये 173 उधर जाएगा ऐसे, जो कि सीपी। अब सीपी के सामने कितना है, 100 है, और एसपी के सामने 173। सीपी के सामने 100 और एसपी के सामने 173, तो दोनों का अंतर 73 आउट ऑफ 100 इंटू 100, यानी 73% आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 73% आएगा। पहले सेट में भी इस पैटर्न का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, इस क्वेश्चन में पेपर में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक्चुअल में जो ये आंसर लिखे हैं यहां पर इन्होंने पाई की मिसिंग की हुई है, यानी एक्चुअल आंसर ये होने चाहिए थे, ठीक है, जो कि नहीं है। ये हमारे टाइपिस्ट की एरर नहीं है, तो इसमें ऑप्शंस एरर हैं, ऑप्शंस एरर है, तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से जान जाएंगे। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया सेम होता है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई को अलग कर लो, 4 ऐसे। अब आर, तो ये डायामीटर हमको 18 दिया गया, तो त्रिज्या 9 हो जाएगी और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 81 चौका 324 हो जाएगा और साथ में पाई आ जाएगा, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये याद रखना, क्लियर है। 324 पाई इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी 4 kmph की चाल से 7 घंटे, तो यहां मैंने हमेशा बताया है कि आप ऐसे समझो कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तभी आप एवरेज जल्दी निकाल लोगे। अब मैं 4 की स्पीड से 7 घंटे चलता हूं, यानी मैंने 28 किलोमीटर चला, और मैं 2 की स्पीड से 2 किलोमीटर चलता हूं, यानी मैंने 4 किलोमीटर, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। 4 गुणे 7 28, 2 गुणे 2 4, और नीचे टोटल टाइम के बारे में चर्चा हो रही है देशवासियों, यानी पहले 7 घंटे और फिर 2 यानी 9 घंटे, तो ये आ जाएगा 32/9। 9 त्रिका 27, 3 सही 5/9, ये आंसर। तो कुछ ऐसा नजर आएगा और ये, ठीक है। अच्छा, कुछ जगह आपको हम बता दें,
अगर ऐसा भी लिख के आ रहा है, जैसे हमारा टाइपिस्ट स्पेस दे देता है, वो चीज ऊपर नहीं कर पा रहा है, तो आप परेशान ना होना, स्पेस है तो वो समझो कि इस पैटर्न पे वो लिखा होता है। तो 3 सही 5/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना है, यानी A² बराबर 15876। अब हमसे कह रहा भूखंड की भुजा बता दो, यानी A का मान। तो यानी एक तरीके से स्क्वायर रूट लेना है। देखो स्क्वायर रूट लेना है तो या तो आप इसका स्क्वायर रूट लो, या आप ऑप्शंस में दिमाग लगा दो। सभी 100 से कितना ज्यादा, 100 से 26 ज्यादा, 26 का स्क्वायर 576, लास्ट में 76 आएगा है। 6 ज्यादा, 6 का स्क्वायर 36 नहीं आएगा। 28 ज्यादा 784, लास्ट में 84 आएगा नहीं आएगा। 18 ज्यादा तो 18 का स्क्वायर 324 नहीं आएगा, यानी ये आ जाएगा। मैंने सारे चेक किए कि आप कम से कम सीखो। मैंने स्क्वायर निकालने की दुनिया भर की ट्रिक सिखाई हुई है। क्लियर है? समझ गए? तो ये, वरना आपको और निकालना है तो वैसे 126 का स्क्वायर अब सीखा करो, सीखा करो। पहले तो स्क्वायर रूट भी बता देंगे। तो ये 100 से 26 ज्यादा, तो 26 जोड़ोगे तो 152 आएगा, और 26 का स्क्वायर 676 आएगा। तो 76 ऐसे लिखेंगे, ये 8 हो जाएगा, और ये ऐसे 15876। बाकी इसका स्क्वायर रूट स्वयं से निकाल लेना। ठीक है, बहुत सारा तरीका होता है। प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट किया जो कि 45,600 का निवेश किया, यानी ये टोटल कैपिटल है प्रिया और आयुषी की। वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट हो रहा है 7500 का, और प्रिया जी को का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो 1800 है। तो 7500 में 1800 घटा दोगे तो 2 जीरो ऐसे, 15 में से 8 गया 7, और 6 में से 1 गया 5, यानी 5700 प्रिया जी को एज ए प्रॉफिट मिलेगा। तो आयुषी जी के बारे में बात हो रही है, तो सीधी सी बात है आयुषी जी को 1800 मिलेगा। एक सेकेंड, हाँ उल्टा कर दिया। प्रिया तो पहले ही अपना 1800 ले रही है, तो आयुषी जी को क्या, आयुषी जी को घटाओगे तो 5700 आयुषी जी को मिलेगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। फिर से समझो, टोटल प्रॉफिट था 7500, प्रिया को 1800, तो आयुषी को 5700। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जिस रेशियो से आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, उसी रेशियो से उनका कैपिटल लगा होगा। तो आप ये देखो, 2 जीरो से 2 जीरो, पहले प्रिया जो कि 9 लिख लो, 9 क्या 6 लिख लो, 3 से ये 6 बार में, 3 से ये 19 बार में। तो प्रिया और आयुषी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6:19 हो गया। तो हमसे पूछा आयुषी ने कितना, तो अब ये पूरी कैलकुलेशन है। तो देखा ये जाए इतना पैसा लगाया था, तो ये 25 यूनिट है, और जो कि 4, 5, 6 या 100 अलग कर लेते हैं जिससे काटने में आसान। तो 1 बराबर, इससे ये 4 बार में जाएगा, तो 4, 5, 6 इंटू 4, और ये 19 है, तो दोनों साइड 19 का आपको गुणा करना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो ऑप्शंस में देखो, थोड़ा सा ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो। तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 10 4 का होता नहीं, 35 होता नहीं, 45 होता नहीं, तो मोदी जी समझ गए। तो ये आंसर आएगा। तो 456 गुणे 4 गुणे 19 करने से आप बचोगे अगर ऐसे दिमाग लगाओगे। बाकी वो HW है, इंटू कर लेना। छोटी छोटी चीजों को बारीकी से समझना है, ठीक है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 16 है, तो शेष 3। बिल्कुल बेसिक से कर दीजिए, बिल्कुल बेसिक से। देखो 8 का औसत 20 है, तो टोटल ये हो गया। 5 संख्याओं का औसत ये, तो 5 गुणे 16 हो गया,
और हमसे कह रहा है शेष 3, तो 8 में से 5 गया, 3 ही बचा, तो वो 3 ऐसे। अब 160 80 यानी 80/3 आ गया, और इसे 26 से 2/3 बोलते हैं, यानी ये आंसर होगा। बाकी करने के तरीके तो अपने पुराने वाले हैं कि भाई कोई चीज 8 है तो 5 इधर 3 इधर, तो वहां x लोगे। सिंपल क्वेश्चन, स्पीड से ऐसे करो, ठीक है, जहां अच्छा लगे वहां कैलकुलेट करो, ठीक है, अदरवाइज समझ लो, दया समझो। अच्छा, ये क्वेश्चन एक खोखले गोले में इतना 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 इतना, ठीक है, सब कुछ सही है भाई, बहुत अच्छे। सर शॉर्टकट बताओ। हाँ, क्योंकि कई बच्चों ने हमें कमेंट किया कि सर पहला लेक्चर आपने 1.5 घंटे में कराया ऊपर, तो यहां देखो 6 का गुणा हो रहा है, तो डिविजिबिलिटी आप 2 और 3 की देख लीजिए। ये ऑड है, ये 8 2 10 3 13, 3 से जाता नहीं, 8 ये जाएगा 6 से, और ये 9 6 5 2 तो नहीं जाएगा, यानी आंसर 1.408 हो गया। अब अगर मैं यहीं से आगे बढ़ जाऊं तो क्या आप इस क्वेश्चन को सीख पाओगे? नहीं ना। तो ये तो सॉल्यूशन हमने पहले लेक्चर में भी आपको कई क्वेश्चंस में बताए हैं कि मेरे भाई ऐसे करके शॉर्टकट किया जाता है। अब हमें प्रोसेस से जाना है, और इसमें क्या है कि 22 भी है तो 11 का मल्टीपल भी आप ढूंढ सकते हो। हाँ, 11 का मल्टीपल से भी इसमें यही आ जाएगा, क्योंकि 8 4 12, ये 1 गया तो 11, ठीक है, तो भी यही स्पीड से आ जाएगा, ठीक है। प्रोसेस से आते हैं। प्रोसेस से क्या है कि 4/3 ऐसे, पाई जिसे 22/7 कहेंगे। पहले ये भुजा यानी 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, और ये 6 का गुणा हो जाएगा। इसके बाद स्वयं कैलकुलेट कर लो। क्लियर है? तो 11 का मल्टीपल से भी और 6 से भी काम चल जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात को सुनना, 6 से काम नहीं चल रहा है, और बताओ एक्चुअल में क्या है। वो बोल दिया, वो तुक्के में आंसर सही हो गया, वो बात की बात है, तुक्के में, यानी पहला जो 6 वाला रूल था वो इसमें गलत है। रीजन क्या है कि जब यहां 3 से 6 में भाग देंगे तो ये 2 बार में, यानी 3 तो हट जाएगा, तो 3 का मल्टीपल तो हमें देखना ही नहीं, यानी इसमें जो सही लॉजिक चलेगा वो 11 का मल्टीपल चलेगा। किसका? 11 का मल्टीपल। 5 में से 7 गया नहीं, 8 3 11 में से 2 गया नहीं, 12 में से 1 गया ये, 7 में से ये, हाँ, इसमें जो राइट लॉजिक चलेगा वो ये चलेगा। समझ गए? क्योंकि जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो जो ये 6 का मल्टीपल हम ले रहे थे वो तो 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो भले आंसर हमने पहले केस में आपको बता दिया, वो बात की बात है, लेकिन आप इसको 11 के मल्टीपल से चेक करेंगे, ठीक है। क्लियर है? पहले जो बताया था वो गलत बताया था, मैं अपने शब्दों को सही करता हूं। इस क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो, बहुत ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जमाने से पेपर में आ रहा है। क्या कहता है? एक व्यक्ति व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस आता है। तो पैदल जा रहा है, यानी बाय फुट जा रहा है, तो पैदल को हम वॉक ले रहे हैं, और आता कार से है, और ऐसी दशा में उसने 3 घंटा 30 मिनट का इस्तेमाल किया। 3 घंटा 30 मिनट का इस्तेमाल किया। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 3 घंटे कम लगते हैं। अच्छा, अब जाने आने दोनों जगह उसका कार का इस्तेमाल कर रहा है, यानी 2C कार का इस्तेमाल कर रहा है, तो 2C हो गया। कार का इस्तेमाल कर रहा है तो 2C हो गया, और 3 घंटा कम, तो इसमें 3 घंटा कम कर दोगे तो 30 मिनट लगेंगे आने जाने में। तो कह रहा है दोनों तरफ समान चाल से पैदल यात्रा करने पे उसको कुल कितना समय, तो दोनों तरफ वॉक का पूछा गया। अब हर एक बच्चा जानता है इस क्वेश्चन में आप 2 का गुणा कर दो, 2 का करोगे तो ये 6 घंटे लिख दो, इसको 60 मिनट लिखो। वो बात अलग है कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है, तो सीधे 7 घंटा लिखो भाई, 3.5 का डबल 7 घंटा। लेकिन हम ऐसे ही करते हैं, हमेशा बताते हैं
तो इसमें 30 मिनट कम कर दोगे, यानी 6 घंटा 30 मिनट आंसर आएगा। जब आप ऑप्शंस की ओर जाओगे तो ऑप्शंस में कोई भी ऐसा नहीं, या तो इसमें यहां 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 होना चाहिए तो आंसर हो जाता, यानी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो ऑप्शंस एरर। हाँ, ऑप्शंस एरर इस सेट में ये दूसरा है और शायद 2 ही है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान देना, अगर हम 81 में 3 से भाग देते हैं तो मेरे दोस्त 27 आ जाएगा। 40/8 तो 5 हो जाएगा, और 2 से ये 2 बार में चला गया, सॉरी 2 से ये पूरा चला गया, क्योंकि ये 9 में से 7 गया, 2 आया, 2/2, तो यानी 5 + 34 ऐसे। यानी आप कह सकते हो 34 5 39 × 27। यहां पर आप 9 का मल्टीपल की ओर जा सकते हो सॉल्यूशन में, 9 का मल्टीपल, ठीक है। वैसे भी 9 7 63 लास्ट में 3 ही आ रहा है, तो वो एक ही ऑप्शन में आंसर ये, वरना और देखो 9 का मल्टीपल पहला नहीं ये है, तो फिर आप यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग जाओगे, समझ गए। तो आंसर 1053 हो जाएगा। क्लियर है। बाकी क्रॉस एरो से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। मेरा फेवरेट, मैंने कई बार आपको बताया ये क्वेश्चन कि 14 फरवरी और 28 मार्च, जब भी आपको ये डेज वाला दिखे तो 73 डेज का होता है, कैलकुलेट नहीं करता है। जब भी 2 महीने के लगभग आपको दिखे, आप कोई भी मेरा लेक्चर उठा के देख लेना जहां मैंने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, उसके शुरुआत के 5 मिनट देखोगे, आपको मालूम चल जाएगा कि हमेशा बताता हूं मैं। तो ये फरवरी, ये अप्रैल, तो आपको चेक ही नहीं करना, 100% के आसपास 99.99% वो 73 डेज ही होता है, ठीक है। वैसे भी इंटीजर में आ रहा है तो वो होगा ही होगा, और इसलिए होता है क्योंकि 73/365 ये कट जाता है और इसे 1/5 ईयर बोलते हैं सीधे। अब सुनो, प्रिंसिपल हमारा 2000 दिया गया, रेट 6.25%, इसको 1/16 कहते हैं। वैसे तो आप लिखोगे 6.25/100, तो कैलकुलेट करोगे तो 1/16, वरना इसकी वैल्यू ही होती है। रेट इंटू टाइम, तो रेट एज ए परसेंटेज में, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने सीधे लिख दी, और टाइम 1/5, हो गया मुद्दा खत्म। कैलकुलेट कर लो। कहते हैं 80 से ये 0 गया, यानी 200/8 आया, और 8 से ये 25 बार। समझ गए होगे क्या किया है, इसका गुणा 80 होता है, 0 से 0 गया, ठीक है। 25 इज द राइट आंसर। आशा है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 10वें के बाद 11वां नंबर एक चलन का क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन में सबको आता है। याद रहे, हमने हमेशा बताया है कि अगर यहां सीपी होता है, यहां सीपी होता है, तो यहां पर भी जो वैल्यू होती है वो सीपी होता है, एसपी नहीं होता, बस वही चीज है। कह रहा 70 किलोग्राम वाले कितने केजी, यानी x केजी चावल क्वांटिटी, और जो कि 70 रुपया के हिसाब से, 70 रुपए पर केजी कीमत में, 90 रुपए पर केजी वाले में, जो कि टोटल 63 केजी है, को मिलाया गया, और मिश्रण को 96 रुपए 60 पैसे पर बेचने पर 15% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यानी ये वैल्यू हमारी एज ए सेलिंग प्राइस है। 15% का मतलब होता है 15/100, यानी 3/20, यानी 20 की चीज 23 में जा रही है, और ये 23 बराबर दिस वन, 23 चौका और 4.2 का गुणा, यानी इसमें 4.2 का गुणा करोगे तो 84 आ जाएगा। यानी जो इसकी कॉस्टिंग होगी सीपी दोनों को मिलाकर वो 84 होगी। घटा लो 6, 14, और इसका भी रेशियो ले लो 3 और 7। अब देखा जाए ये जो रेशियो होता है प्यारे दोस्तों, ये क्वांटिटी का होता है, ये क्वांटिटी का होता है, दोनों सेम चीज का होता है, ये भी क्वांटिटी, ये भी क्वांटिटी। तो अब हमें करना क्या है, आप बताओ 63 में 7 में किसका गुणा करें कि 63 हो जाए, तो कहोगे 9 7 63। तो सेम चीज यहां पर भी 9 का गुणा करेंगे, 9 त्रिका 27, यानी 27 केजी होगा, जिसका प्राइस 70 रुपया पर केजी होगा।
बहुत सुंदर मिशन एलिगेशन पढ़ाया है मैंने, नवीन अंगड़ित का यूट्यूब में पढ़ा हुआ है, पढ़ना मजा आ जाएगा, आत्मा खुश हो जाएगी। ये तो सरल क्वेश्चन था। ये क्या? सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक को 78% छूट पर और 100 अंकित मूल्य वाली को 8% छूट पर खरीदा। देखो, मैं मार्केट में गया और वहां 50 रुपए की नोटबुक थी, एक सेल लगी थी 50 रुपए का और 78% छूट। तो आप मोटा मोटा समझो, अब ये नहीं कैलकुलेशन, ये परसेंटेज इसके साथ, यानी 50%, 78 का 39 रुपए। सर ये तो समझ में नहीं आया, आप क्या कर देते हो? देखो, कहते हैं कि अगर 50 गुणे 78% ऐसे लिखोगे तो इसको ये भी लिख सकते हो 50% गुणे 78, यानी 50% का मतलब 1/2, तो इसका आधा 39 हो जाता है। समझ रहे हो ना? ठीक है। अच्छा, फिर 100 रुपए एमआरपी वाली चीज में 8% छूट, तो ये तो 8 ही रुपए हो गया। तो सेल के कारण उसने कितनी बचत की? तो भैया यही बचत कर ली, जो कि हमने 9 8 17 47 रुपए की बचत कर ली। देखो, बचत कर ली, जैसे आप लोग शॉपिंग वगैरह करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हमारी आदत क्या है, जब तक डिस्काउंट किसी चीज में ना लिखा हो तब तक हम खरीदते ही नहीं, और ज्यादा डिस्काउंट हो तुरंत ले लो। समझ गए ना? उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। 8 संख्याओं का औसत 20 है, पहली 5 का इतना, तो शेष 3 का बेसिक से कर लो। 8 का इतना है तो 8 गुणे 20 160 ऐसे, फिर 5 का तो 5 गुणे 12 60 ऐसे। अरे बोलो हाँ, 160 और 5 गुणे 12 60, शेष 3, तो 8 में से 5 गया, 3 ही बचा, यानी 100/3। चाहे इनके पास क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि कुछ क्वेश्चन हर सेट में 2-2 बार रिपीट किए गए, मतलब सेटे में सेम पैटर्न का क्वेश्चन, जैसे यही क्वेश्चन है इससे पहले भी बताया था, 2-2 बार रिपीट। समझ रहे हो ना? ये इसका चलन में है, पहले भी ऐसा होता था। ये क्वेश्चन पहले सेट में 2 बार आया और यहां पर 1 बार है। समझना, इसको मैं 3 स्टार, और मैं भी कोशिश करूंगा आपको 2 बार बताऊं, इसमें समय दूंगा जिससे आप भविष्य में अगर ऑप्शंस ना दिए जाए तो कैसे करें ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है? हाँ, क्योंकि जिस चीज का चलन होता है फिर बाद में कष्ट में देता है। पहले समझो, अगर हमको इस क्वेश्चन को सेकंडों में करना है, मिनटों की जगह सेकंडों में, तो पेशेंस। वर्ष के प्रथम 3 महीने का औसत 19008 है और अप्रैल में उसकी आय 3 महीने की औसत आय से 50% अधिक है, यानी अप्रैल में पहुंचे तो 19008 तो होगा और 50% अधिक, यानी इसका 3/2 होगा, क्योंकि 50% अधिक है। यदि पूरे वर्ष में उसकी औसत आय इतनी है, यानी 99708, ये पूरे वर्ष में उसकी औसत आय है, तो पूरे वर्ष में है और यहां महीना चल रहा है, तो यहां 12 का गुणा करोगे तो ये भी महीना में तब्दील। अच्छा, यहां लिखा हुआ है पूरे वर्ष के महीने में, तो ये 1 महीने का था तो टोटल 12 महीने होते हैं। 1 महीने का था तो 12, वो 12 से भाग देते हैं जब महीने में कन्वर्ट करते हैं। ये 1 महीने का गिवन है तो 12 का गुणा होगा। मई से दिसंबर तो ये 8 महीने होते हैं। मई से दिसंबर कितने महीने होते हैं? 8 महीने होते हैं। 8 महीने का औसत चाहिए, तो देखो 12 में से 3 महीने ये और 1 महीना ये गया और 8, ये कैलकुलेशन है। अब यहां पर भी आपको हाईटेक समझा रहा हूं मैं। देखो, अगर जल्दी आंसर निकालना है और दिमाग लगाना है, 12 4 का मल्टीपल होता है, 08 ऑलरेडी 4 का, अगर मैं 8 से भाग दूंगा तो ये इवन बना रहेगा, मतलब पहला इवन बना रहेगा। ठीक है, पहले समझो। यहां में आया तो इसमें कई सारी चीजें हैं, पर आप समझो, ये 8 से तो ये 8 दूनी 16, 16 फिर 30 24 60 56, और 56 के बाद भी फिलहाल 8 से तो ये जाता ही जाता है। देखो 8 से भाग दोगे तो ये तो जाएगा, तो 16 से देखो, 16 से 176 तो 140,
140, 128, 128, यानी ये 16 का मल्टीपल तो है ही है। यहां जब ये 16 का है तो अब 32 का देख लो, तो ये 32 का, क्योंकि 2 से जब भाग दोगे तो ये जाएगा, तो ये 32 का भी मल्टीपल है। ठीक है, ये 32 का भी मल्टीपल है, यानी 19008 32 का भी है। अब एक बात को सुनो, जब आप 8 से भाग दोगे तो यहां से इवन बना रहेगा, यहां से इवन बना रहेगा, यहां से भी इवन बना रहेगा, यानी आंसर इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द हर एक मासूम को क्लियर होगा। हो गया ना? और समझो, और समझो, देखो हमारा काम है समझाना बेहतर। देखा ये जाए, ये 3 का मल्टीपल है और ये भी 3 का ही मल्टीपल है। चेक कर लो, 15 और 9 यानी 9 का मल्टीपल है। ये 9 का मल्टीपल ऑलरेडी है, ये 9 का मल्टीपल है, यानी हम ऑप्शंस में आकर 9 के मल्टीपल की ओर भी जा सकते हैं। ठीक है, चेक कर सकते हैं, 8 7 15, 15 3 18, पहला वाला भी है, तो 9 का मल्टीपल नहीं जाओगे। ठीक है, 8 7 15, हाँ अच्छा सॉरी, आंसर तो पहला वाला है ना, ये इवन, ये इवन, ये इवन, तो आंसर तो यही है ना, इवन की बात कर रहे हैं। और ये 9 का भी मल्टीपल है। क्षमा प्रार्थी हूं मैं, पहले मैंने टिक लगा दिया था। ये 9, देखो ये इवन आएगा, ये इवन आएगा, ये इवन आएगा, और 8 से भाग दे रहे तो 16 16 तो देख ही लिया मैंने, तो यही आंसर होगा। 9 का मल्टीपल हम चेक कर रहे हैं, तो इसमें चेक करो ना। अब ये 9 चला जाएगा, 6 3 9, 8 दूनी 16 1 17, नहीं। ठीक है, 8 7 15, ये 9, ये भी नहीं, और 7 8 3, तो ये हो गया 14 15, नहीं। यानी आप इस क्वेश्चन में अगर आप इवन वाला पैटर्न नहीं देखना चाहते कि भाई 2 का मल्टीपल, तो आप 9 के मल्टीपल से भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सब, तो अगर ऐसे करोगे तो ये क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज आपके साथ खेला, मैं इसको 2 बार बता रहा हूं, चाहे मेरे साथ कितना खेला हो। अब इस पे आपको मिक्स एंड एलिगेशन से करना है, समझो। देखो टोटल हमें 12 महीने का औसत दिया गया है 99708, जिसमें से 4 महीने के बारे में शुरुआत में चर्चा है और 8 महीने के बारे में हमसे पूछा गया है डेटा। 8 महीने के बारे में डेटा पूछा गया है। अब 4 महीने वाले में समझो, कहता है कि पहले 3 महीने का औसत 19008 है और चौथे महीने का औसत से 50% अधिक है, 50% अधिक है, यानी ये तो होगा ही होगा, ये तो अब चारों में होगा, ये तो अब चारों में होगा। भाई 3 में तो ऑलरेडी है, चौथे में इससे 50% अधिक है, तो ये तो चारों में होगा। सुनना, लेकिन अब हमें इनका औसत निकालना है, तो 19008 कह रहा 50% अधिक, तो इसका 1/2 भाग तो एक्स्ट्रा है, यानी इतना तो एक्स्ट्रा है। लेकिन अगर हमें चारों के औसत में शामिल करना है, तो कद्दू कटेगा तो चारों को बटेगा। किसको बटेगा? फिलहाल तो ये चौथे नंबर का है, लेकिन अगर हमें चारों का औसत करना है तो यहां पर 4 से और भाग दोगे और इसमें जोड़ देना, यानी 19008 ऐसे 8 से भाग दो तो 8 दूना 16, 30 से 8 तरीका 24, फिर 60, 8 से 56 और 8 48, यानी 2376 इसमें जोड़ दो। 8 6 14 7 1 8 3, ये 21,384, यानी इन 4 का जो औसत होगा 21,384 होगा। इसका वाला चाहिए, मिक्स एंड एलिगेशन लगाओ। 8 में से 4 गया 4 आया, 10 में से 8 गया तो 2 आया, 6 में से 3 गया तो 3 आया, 9 में से 1 गया तो 8 आया, और ये 7 आएगा। अब जब घटाया, तो अभी समझना मेरे दोस्त, ये चीज हमारी आ गई। अब देखा जाए 4 8 का रेशियो 1:2 होगा, यानी भाई ये तो क्वांटिटी है तो उसी का रेशियो लेंगे, तो 2 बराबर दिस वन, तो 1 बराबर, तो 78 का आधा 39 हो गया,
324 का आधा 16 का आधा 16 और ये 162 हो गया। अब ये वैल्यू बड़ी थी तो इससे ये घटाया गया, अब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी उससे ये घटाया जाएगा, यानी इन दोनों का योग यहां लिखा जाएगा। 8 2 10, देखो यूनिट प्लेस में 0 आ गया। 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 9 3 12 और 1 13 हो जाएगा। पूरा कैलकुलेशन ईमानदारी से किया है। अब क्या है कि ये पहले भी पेपर ग्रुप डी के क्वेश्चन में आया हुआ है, लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखो हमारे अंदर ये चीज जो है ना, इन कमियों को दूर करो, प्रैक्टिस करो। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जाम सेंटर में बैठकर आप इस तरीके से सॉल्व करो, नहीं। आपको अगर ये प्रैक्टिस है तो ये वाला दिमाग इसमें बेस्ट पड़ेगा, इसमें आप एक क्वेश्चन के अधिकारी बनोगे, बाकी में आपके साथ खेला हो जाएगा। घबराहट भी तो होती है, हम तो फ्री हैं, चिल मार के पढ़ा रहे हैं। क्या है 1 घंटे का वीडियो 4 घंटे में हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? मैं बता रहा हूं क्योंकि हम सिखाने की ओर चल रहे हैं, ठीक है। वरना हम आपको ये वाला सॉल्यूशन बता के आगे भाग जाते, बच्चा खुश, सर ने तो 1 घंटे 30 मिनट में सेट करा दिया। उससे फायदा नहीं है, सिखाने से फायदा है। यही वीडियो भविष्य में 2 4 5 साल तक देखा जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अच्छे क्वेश्चंस में हम समय देते। सूरज नाव से 424 की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, अच्छा धारा की विपरीत दिशा यानी अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहे हो। अगेंस्ट द स्ट्रीम में क्या होता है, u1 माइनस u2। 424 जा रहे हो और 48। बहुत प्यारे और बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व एकदम करोगे तो खेला है, नहीं समझे? सॉल्व नहीं करना, पेशेंस रखना है। और धारा की दिशा में u1 प्लस u2, ये अच्छी बात है। ज्यादा कैलकुलेटिव करते हैं वो खेला कर देते हैं। हम सॉल्व नहीं करेंगे, आराम से हो जाएगा। बोलो हाँ, वरना लोग क्या यही कट्टा पिट्टी चालू कर देते हैं। समझ गए? अब एक बात को सुनो, यहां पर हमसे धारा की चाल पूछ रहा है, तो जब घटाओगे तो ये कटा तो ये 2u2 हो जाएगा, और इनसे 424 कॉमन ले लेना। तो पहले ऐसे करके घटा रहे तो पहले 1/30 आएगा और दूसरा 1/48 आ जाएगा। 1/30 और 1 क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। अब 30 48 का एलसीएम 240 होता है, सभी जानते हैं। 48 पंजा होता है, 30 से ये 8 बार में और ये 5 बार में। गौर से देखिए मेरे दोस्त, 3 से ये चला गया, सीधे 80 आ गया, सीधे 80 आ गया। और यहां 2 से भाग दे तो u2 जो हम लिख रहे हैं ना, 2 से भाग दिया 212 ऐसे लिखा, नीचे 80 से भाग देने आए। पैनी नजर ऑप्शंस में मारते हुए चलो, भावनाओं में नहीं। तो देखो 80 दूना 160, यानी 2 बार में ये चीज आनी चाहिए भाई। 80 दूना 60 तो बस समथिंग। तो हमने 8 दूना 16, आगे बढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 16 के बाद आया 62, 16 के बाद नहीं 52, 8 48 और फिर 40 तो 5 बार में, और 10 से भाग और यहां दशमलव था यहां लग जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा ऑप्शंस में दिमाग लगा दो, ऐसा लगा। और अगर हम कट्टा पिट्टी तुरंत चालू कर देते तो हमारे साथ खेला हो जाता। कुछ क्वेश्चंस समझ गए ना? 33 में 11 से भाग दोगे तो 3 ही आएगा, 3 त्रिका 9, 4 त्यां 12। क्या है उत्तर हमारा? आसान है और ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। पहले लंबवती शंकु बोला गया, फिर बेलन बोला गया। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1, और बेलन का आयतन होगा पाई r2 का स्क्वायर h2। लेकिन याद रहे पहले शंकु बोला गया, फिर आगे चल के बेलन का आयतन दिया गया 810, यानी 810 हमें नीचे रखना है और शंकु का आयतन निकालना है। थोड़ा सा कट्टा पिट्टी करो, कहते हैं पाई से पाई गया बराबर। भी सबको आता है, आजकल हर बच्चा टैलेंटेड हो गया है। इतना यूट्यूब में वीडियो देख रहा है दिन भर, महामैराथन मैराथन। हमें लग रहा है जो यूट्यूब में आरपी बेसाई की मैराथन करा रहे हैं, हमें लग रहा है उनका कुछ एक क्वेश्चन नहीं फंसा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। महामैराथन वाले, हाँ, वरना अपना वीडियो दिखाएं। तो
बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 4 और 3, 4 और 3 ये ऊंचाई यानी 4/3 ऐसे हो गया, और R1 R2 का रेशियो यानी त्रिज्याओं का रेशियो 7:3 यानी 49 ऐसे, और 3 का स्क्वायर ऐसे, तो 81 से ये 10 बार में गया, 49 चौका 196, 10 का गुणा यानी x बराबर 1960 आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 1960 हो जाएगा। ठीक है, 6 बक्सों का औसत वजन 14 केजी, तो हम बेसिक से कर ले रहे हैं, हाँ सेम पैटर्न का 14 गुणे 6 ये है। कह रहा है पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 है, यानी 1/5, 1/5 यानी पहले बक्से, अब ये तो x मानोगे तो ये 5x, तो ये जो टोटल 6 बक्से हैं तो 5 बक्सों का यही हो जाएगा, क्योंकि पहले बक्से का तो ये तो पहले बक्से का x है, और शेष तो टोटल 6 में से 5, तो 5 का वजन ये है तो 5 ही x है, ये तो सिंपल है, 14 ही आंसर आएगा। 6 से 6 गया तो x बराबर 14 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, मैंने जानबूझ के ऐसे किया कि आप समझ जाओ। भाई टोटल 6 ही है, कह रहा पहले और बाकी का, तो वो ऑलरेडी 1/5 बोला पड़ा है, तो 5x, जो 5x वैल्यू है वो 5 बक्सों की है, इसका मतलब सबका साथ सबका विकास, यानी x बराबर 14 आंसर। फिर से वही क्वेश्चन आया, हमने ये देखा है सेम क्वेश्चन 2-2 बार 3-3 बार दिया है कि बच्चा करे और जूझे। आप ऐसे आंसर देखो तो जूझोगे, देखना कितने प्यार से। धारा की विपरीत दिशा में यानी U1 माइनस U2 285/45, और धारा के साथ U1 प्लस U2 285/18। हमसे धारा की ही चाल पूछी गई है, ऐसे करके घटाओगे तो 2U2 ऐसे आएगा, 285 कॉमन ले लेना, 1/18 माइनस 1/45, इसका एलसीएम 90 होता है, यहां 5 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा, 3 से ये 30 बार में गया, 2 से अभिभाग मत दो, U2 285 ऐसे, 30 गुणे 2 60 से भाग दो, यानी 6 से 6 को 24 यानी 4 पॉइंट समथिंग। अब ये नहीं कि अपना टैलेंट दिखाओ हर बार भाग देकर, नहीं दिखाएंगे। हाँ 6 को 24, देखो कौन सी कितने हाई फाई कैलकुलेशन किए, और अगर हम यहां काटने लग जाएंगे ना, आप विश्वास मानो मुझसे भी नहीं बनेगा। तो ये चीज हमें अभ्यास में लाना है, ठीक है, पहले काटना है बाद में काटना हम सोचेंगे। क्वेश्चन कहता है 1994 से 95 तक सभी बैंकों को मिलाकर उनके ऋण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1994 और 95, सिंपल, ये 1994 का डेटा है और ये डेटा 1995 का है, देख लो। तो बस ये वृद्धि बोल रहा है, तो दोनों का अंतर 6, दोनों का अंतर 6, कंपैरिजन 120 गुणे 100 5% आंसर आएगा। 6 से ये 20 बार में गया, यानी 5% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 5% आ जाएगा, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या जिसे 6 अंकों की इतने में से जोड़ने पर 11 से पूर्णतः डिविजिबल हो। पेशेंस, कोई मेथड नहीं, आप उसको पहले एक बार अपनी कॉपी में लिख लो, वहां लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और जैसे मैं ओरल बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले सेट में पेन चलाया तो कई कह रहे सर इतना लंबा, अरे तो टिक मार के भागो ना, किसने मना किया है। सुनो, 11 से विभाज्य, तो ये 34 है तो 33 समझोगे, तो एक बचा। अब ये 18 हो गया, मैं ऐसे लिख रहा हूं 18 हो गया, 18 11 से तो बचा कितना 7, यानी ये 75 हो गया। 66 बचा कितना, 75 66 बचा कितना, बोलो बोलो, 66 9, ये 99 हो गया, 88 88 88 91 हो गया ना, 88 बचा कितना 30, बचा कितना 30। अब 30 में मैं क्या जोड़ू प्यारे दोस्तों कि वो
11 का मल्टीपल हो जाए तो 30 में 3 जोड़ देंगे तो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। हो गया। मैं चाहता तो ये भी ना लिखता, एक बार समझो बेसिक से। 33 अलग, अब आया 18, 11 अलग आया 75, 66 अलग आया 9, 91, 88 अलग आया 30। अब 30 तो 11 से जाता नहीं, यानी क्या जोड़ा जाए, तो हम इसमें 3 जोड़े क्योंकि एक अंक की संख्या, तो 30 3 33, तो ये चला जाएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। समझ गए ना? ठीक है, सीखो। अब प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन क्वेश्चन, ये भी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है, ग्रुप डी या किसी एग्जाम का ही है रेलवे का, मैंने पढ़ाया हुआ है और वहां पर भी इसमें स्टार लगाया था क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहली बार करोगे जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, हो सकता है ये लेटेस्ट में कहीं मैंने पढ़ाया हो एसएससी एसएससी के एग्जाम में, मैं ये भी बता रहा हूं, ऐसा नहीं है इतनी सेट कराता हूं तो मुझे ध्यान नहीं है, पढ़ाया है बस इतना मैं जानता हूं, 100% पढ़ाया है। सेम क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर पहले D% की छूट दी, सुनो, और वस्तु का अंकित मूल्य 700 है। बहुत बेसिक से समझना पहले। अब कोई चीज 700 रुपए की थी, सुनना, 700 रुपए की कोई चीज थी, और जो ये बच्चा लाइन को समझ जाएगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। 700 रुपए की कोई चीज थी और मैंने इसमें D% की छूट दे दी, तो D/100, D% की छूट मतलब D/100, यही तो होगा। छूट देने के बाद अगर मुझे इसमें पैसा लिखना होता है कि कितना रुपया बचा, तो 100 माइनस D/100 बोलते हैं कि नहीं बोलते? सर ये क्या, समझो, अगर ये चीज समझ गए तो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, सुनना। मान लो कोई चीज कितने की डजंट मैटर, हम उसमें 10% की छूट देते हैं, यानी 700 में 10% छूट, तो छूट की वैल्यू तो यहीं से डिसाइड होगी ना, छूट की वैल्यू यहां से डिसाइड होगी। लेकिन अब पैसा कितना बचा, तो 10% छूट दिए, तो 100 में 10% कम करते हो 90% बचता है ना। तो छूट देने के बाद जो पैसा बचा है वो ये पैसा बचा है 90%, यानी 100 में 10 गया तो 90, 90/100, ऐसे 100% क्लियर होगा। फिर कह रहा है, बस यही मुद्दा है, फिर उतने ही सम मूल्य, बस यही मुद्दा है, उतने ही सम मूल्य की एक और छूट दी, मतलब उतने ही समान मूल्य की एक छूट दी। इस बार परसेंटेज नहीं बोल रहा है, कह रहा है उतने ही समान मूल्य की एक और छूट दी। मान लो कोई वस्तु 700 की मिलती है, हमने 10% छूट दिया 70, और फिर जो दूसरी छूट दे रहे हैं वो भी 70 ही दे रहे हैं, वो भी क्या दे रहे हैं, 70 ही दे रहे हैं, क्योंकि समान मूल्य तो वही होता है। यानी 700 का D% और घटा दो, तो ये घटाना है दया, समझे कि नहीं समझे? तो एक छूट के बाद ये पैसा आया, और जो अब छूट दे रहे हैं वो प्रिंसिपल पे दे रहे हैं हम लोग, किसमें, प्रिंसिपल पे ही दे रहे हैं, यानी 700 का D/100, और उसके बाद अब इसका बेची 630 में, बस खत्म। ये है सॉल्यूशन। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। लाइक जरूर करना, कमेंट में अपने विचार प्रकट करना कि सर जो पढ़ा रहे हो समझ में आ रहा है कि सब मोह माया है। हाँ, 2 0 से 2 0। अच्छा, अगर मुझे व्यूज के लिए पढ़ाना होता ना तो मैं इसको लाइव क्लास लेता यूट्यूब में, उसमें ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं, लेकिन इतना बेहतर तरीके से मैं भी नहीं पढ़ा सकता क्योंकि कमेंट पे ध्यान देना पड़ता है। फिर यहां सब मोह माया है, कमेंट में 7 से 7 गया, यहां काटेंगे तो ये 90 आ जाएगा। पेशेंस, पेशेंस अभी भी 100 ऐसे, डी तो माइनस का 2D हो जाता जो कि 90 के आएगा, 100 में से 90 गया 10 आएगा जो कि 2D के आएगा, तो D बराबर 5, इसका आंसर 5 आ जाएगा। कुछ बच्चे इसको गलत समझ रहे होंगे, आंसर सही है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, मैं अगर एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के चला आता, 7 स्टार क्वेश्चन। हाँ, कलम ही क्यों चलाऊं मैं, अगर मुझे सिलेक्शन लेना है और सारे सारे सब्जेक्ट पढ़ना है, ये नहीं कि मैथ के टीचर बन के गए, समझ गए ना, तो कुछ चीजों को छोड़ के भी आएंगे, समझेंगे और जानेंगे। एक सेकेंड,
ध्यान देना, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती है। यानी ये जो रेट है ये हमारा ईयरली बेसिस पे है। कितना रेट दिया गया है? 8.8 ईयरली बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अगर आगे चल के बोल रहा है अर्धवार्षिक के आधार, अर्धवार्षिक में जो नया रेट होगा, रेट आधा हो जाएगा, समय डबल हो जाएगा। यानी पहले अगर टी बराबर 1 साल का लॉजिक चल रहा था तो अब लॉजिक 2 साल का चलेगा। क्लियर है? रेट आधा, समय डबल। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी में 1924 रुपए और 1 जुलाई को 1924 रुपए जमा करता है। वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितना मिला? वर्ष के अंत में यानी 1 साल के बाद। अब केस 1 देखो, हमने 1924 रुपए जमा किए, लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली बेसिस पे 8.8। अब तो 1 जनवरी से 1 साल अगर हम काउंट करेंगे तो पूरा 1 साल, और 1 साल में 2 हाफ ईयरली होता है। यानी केस 1 में आप 2 साल का सीआई का लॉजिक लगाओगे। यानी पहले इसका 4.4% निकालोगे, जो आएगा वो देखेंगे, और फिर इसका 4.4% निकालोगे, जो आएगा वो देखेंगे, ठीक है। और 2 साल का लॉजिक, फिर यहां से 1 जुलाई को 1924 जमा करता और वर्ष के अंत में, फिर अब यहां से 1 जुलाई को जमा कर रहा है तो अब जनवरी तक जाना है तो 6 महीने बचेंगे। यानी एक बार सिर्फ 1924 का 4.4% लेना है बस। अब इनमें जो ब्याज आएगा वही आंसर होगा, वही आंसर होगा। देखो मैं सब कुछ करने की कोशिश करता हूं आपके सामने, ठीक है। हैवी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं। मैं बता दूं मेरी इच्छा तो नहीं है इसको करने की। इसमें 1924 में 44 का गुणा, या तो 44 का पहाड़ा अच्छे से आना चाहिए। मान लो मुझे आता है, मान लीजिए कि 44 चौका कितना होता है 176, 17 हासिल। 4 का गुणा कर रहा हूं मैं, उल्टा कर रहा हूं, समझ रहे? 2 का 88, तो 88 17, 8 7 15 हासिल, 9 1 10 हो जाएगा। अब 9 का गुणा तो 9 को 36, 9 को 36 दशमलव है वो बाद में मेंटेन करेंगे। 9 को 36 और 36 और 3 39, यानी यहां 6 लिख देंगे और 40 हासिल हो जाएगा। फिर 1 44 ऐसे, यानी यहां पर 84 आ जाएगा। अब सुनो, एक डिजिट का दशमलव, और सुनो, और परसेंटेज तो 2 डिजिट यहां, यानी ये वैल्यू जो आएगी 84.656 आएगी। समझ रहे हो ना? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब सुनो, अब अगर देखो इसने एक बात को बहुत प्यार और मोहब्बत से बोला है, क्या कि हमें, अच्छा लगभग में आंसर आएगा। देखो यहां पर जो डिजिटल सम के चक्कर पड़ेंगे वो गड़बड़ है, आंसर लगभग में आएगा। क्यों? अब अगर मैं इसका इतना परसेंट निकालूंगा यहां पर वैल्यू, पहले समझो, एक अच्छी खासी कैलकुलेशन निकल के आएगी। लेकिन आप इतना समझो, अगर 84 रुपए का हम 5% ही समझ ले, कितना 4.4 की जगह हम 84 का 5% समझ ले रहे, तो 10% 8 रुपए 40 पैसे, बोलो हां। और 5% अगर हम देखेंगे तो 4 रुपए 20 पैसे से कम आएगा। यहां क्या आएगा, मैं गुणा नहीं करने जा रहा हूं, तो 4 रुपए 20 पैसे से कम आएगा, ज्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। वो मैं गुणा नहीं करूंगा क्योंकि उसको करने के बाद हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी ये कैलकुलेट करके बैठे हो। 84656, पहले बोलो हां। अब यहां पर मेरे भाई ये 2 साल का होता है तो 2:1 का रेशियो, ये तो वही 6 महीने है, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी रेट आता। तो यहां पर 84, अब इनको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि रेट, तो इसमें 2 का गुणा, ये 1 तो 3 का गुणा करके लिख लो, 6 18, जो जोड़ रहे हैं 6 18, 15 1 16, 18 1 19, 19 12 और 1 13 और 24 1 25,
253.968 और ये 4 रुपए 20 पैसे से कम आएगा, ज्यादा कभी नहीं जा सकता, कम आएगा, कम हो सकता है 4 से भी कम आए, 4 से भी कम आए। अब देखो एक चीज, 53 में 4 जोड़ोगे तो 57, 57 और 20 पैसे यानी 58, 258 के नियरेस्ट यही वैल्यू है और कोई नहीं। भाई इसमें 4 जोड़ोगे तो 57 तो वैसे भी है और बाकी समथिंग में जाएगा, समथिंग में। तो आंसर भाई 57 की जगह 58 मान लो, 59 मान लो, तो एक ही वैल्यू आपको दिख रही है 257 नियरेस्ट में। अगर आपको लगता है कि सर बिल्कुल एक्यूरेट निकालो तो कैलकुलेटर निकालना, 84.656 का 4.4% लिखना, जो ये वैल्यू आई है उसमें वो जोड़ देना, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बिल्कुल एग्जैक्ट, इधर उधर भी नहीं। अब भाई समझ रहे हो ना, जब कोई टीचर कराएगा ना, अब ऑलमोस्ट मुझे तो ये लग रहा है कि खेला हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, सब टीचर एक्सपर्ट होते हैं, ये नहीं कि हम ही महान हैं, ठीक है। हम महान नहीं भैया, साफ सुथरी बात, मैं प्रीवियस ईयर रेलवे क्वेश्चन कराता हूं, मैं महान नहीं। किसी संख्या का 20%, 530 के 20% से 180 अधिक है, तो कोई संख्या है x, उसका 20% का मतलब समझते हो ना, 1/5, और कह रहा है 530 के 20% यानी 1/5 से 180 अधिक है, ये बोला गया। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि सभी में 5 का ही गुणा कर दो, तो ये x माइनस 530 ऐसे, और ये 900 हो गया, ये इधर आएगा तो 9 5 14, 1430 आंसर आएगा। किसका मान? x का। कितना? 1430 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर समझ गए ना। इसमें देखो मोटा मोटा एक चीज समझो, आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे, नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर करके सर्च करना, मैंने बताया है। जैसे ये चीज 0.14 के ऊपर बार, 0.2 छोड़ के 3, तो ऐसे ही जोड़ दो, 2 इधर आ जाएगा, 2 और 1 3 ऐसे आ जाएगा, 4 3 7, और ये 7 पे बार आ जाएगा, ठीक है। ये आप पढ़ लेना लॉजिक से, ठीक है। अब हमने क्या बताया है, जितने पे बार उतने 9, सब में नहीं होता, केसेस बनते हैं इसमें केसेस बनते हैं। अगर आपको कोई कष्ट है तो केसेस के जाना, मैं वो भी लिख दूंगा इधर कैसे करना है। अगर कोई कष्ट है तो आप ऐसे 14 - 1 अपॉन 90 कर लेना, और 23 - 2 अपॉन 90 कर लेना, प्लस 2, इससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। सारे सिंबल, अच्छा दशमलव बाद 2 डिजिट है तो एक 0, सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें दशमलव ना हो, मतलब कोई सिंबल ना हो, खत्म, मतलब बार के बाद। अब इसमें कम कर दिया तो 7 में से 3 गया 4 आया, 3 में से 2 गया 1 आया, 214/90, 9 दूनी 18, 2 ऐसे, ये आंसर आएगा। देखो मेरा टाइपिस्ट ऐसे लिखता है, जो ये स्पेस दिख रहा है ना, मैंने पहले भी बताया, इसका जो मतलब है, जो स्पेस दिख रहा है, तो ये वैल्यू लिखने का उसका मतलब है 2 सही 34/90 लिखना, ठीक है। वो वैसे बन नहीं पाता, आप नहीं समझते हो जल्दबाजी में। इसका मतलब 29/30, समझ गए ना। इसका मतलब 2 सही 11/9, इसका मतलब 2 सही 17/9, ठीक है। तो आंसर 2 सही 34/90 आ जाएगा, ठीक है। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, बहुत अच्छी बात है। पहले 10% की वृद्धि, 100 में 10 जोड़ा 110% हो गई, और फिर 30% की वृद्धि, 100 में जोड़ दिया 130% हो गया। और मेरे दोस्त जानता है, परसेंटेज 2 जीरो की बली, परसेंटेज 2 जीरो की बली ले लेता है। 13 गुणे 13 169 हो जाता है, 2 जीरो ऐसे 11, और यूनिट प्लेस में आप देखोगे तो 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 9। अरे वो 2 जीरो के बाद 9 तो इसी में है ना, तो काहे हम ईमानदारी से गुणा करें, समझ गए। 26 का राइट आंसर ऑफ दिस वन। यहां 14 में 7 का भाग दिया 2 आया, इससे 14 ही आएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 14 दूनी 28, 28 दूना 56, मोदी जी आंसर 56 इज द राइट आंसर। सुनैना, ठीक है, मैं अपनी
मेरी जो बड़ी बहन है, मैं भी नाम उनका सुंदरी है, अंजू भी नाम है, पर हम लोग घर में सुनैना के नाम से बोलते हैं। सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3 और 8 के अनुपात में है, ठीक है, 3 और 8 के अनुपात में, कुल इतना है तो 3 पर सिंपल है, 3 और 8 11, 11 बराबर 3927, 33 अलग हो गया 62, तो 55 यानी 357। तो कह रहा है सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों का अंतर, तो अंतर कितना है 5 का, तो ये 5 का गुणा करो बस, 33 3 हासिल 25 3 28, 2 हासिल 15 2 17, 1785 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। 28 का आंसर 1785। इसने कई क्वेश्चनों को 2-2 बार रिपीट किया, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर लॉजिक से जानते होगे। यदि समान ब्याज पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपए, अब 2 साल में 60 रुपए, तो साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान होता है, क्या होता है समान होता है। 2 साल में 60 रुपए तो प्रत्येक वर्ष समान यानी 30-30 होगा, कितना होगा 30-30 होगा भाई, पहले साल में भी 30, दूसरे साल में भी 30, और चक्रवृद्धि ब्याज 66 तो 6 रुपए एक्स्ट्रा। तो कोई प्रिंसिपल है उसका R%, उसका R% ये होता है, प्रकाश से डब्बा मेथड सुना भी होगा, 1 साल में 1 डब्बा, 2 साल में 2 डब्बा, और प्रिंसिपल इसका R% ये होता है, इसका R% ये होता है। जो पहले वाली चीजें होती है वो SI होती है, ये हमारा AA होता है, ये B होता है, ये 1-1-1 के रेशियो में। आगे चलोगे तो हमारा जो रेशियो आएगा 1-1, फिर आएगा 1-3-3-1, ये ध्यान रखना, क्योंकि दो इतना 2 साल में। तो कहने का सेंस ये है कि इसका R% ये तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मुझे 20 का गुणा, मतलब R बराबर 20%, वरना आप लिखना 6/30 गुणे 100 तो 20 ही आएगा, तो 30 का 20% 6 आ गया, यानी 20% की वैल्यू, क्योंकि इसका भी तो 20% ये होगा ना, 30 बराबर 30 के, और प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 5 का गुणा कर दो तो 150 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 150 आएगा। ये आता है सब बच्चों का, आजकल बहुत बच्चा एक्सपर्ट है। अब ये क्वेश्चन, अब ये उस तरीके के शॉर्टकट में नहीं लगेगा, देखो वहां पर जो शॉर्टकट लगाया, पहले बात को सुनना, जो आप लगा दो, और ये कई बार बोला गया, और हमने एक पर्टिकुलर वीडियो इसी पे बना रखा है, और सब सेटों में आया, लोग पढ़ते नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं, और अच्छे क्वेश्चन पूछ दिया मैंने। रेशनल नंबर प्रकाश सर करके यूट्यूब पे आप सर्च करोगे, एक जबरदस्त वीडियो आएगा, उसमें न जाने कितने क्वेश्चन हमने यही कराए। यहां तो सिंपल बोले हमने, इंटू सब कराए हुए। देखो जो रूप इसका है वही रूप इसका है, तो मैंने ये वाला दिमाग लगाया, वरना फिर हम ऐसे जाते। ये कहने का सेंस है, रूप बिल्कुल एग्जैक्ट, यहां रूप बदला हुआ है। यहां देखो 2 पे बार ऐसे, तो नीचे 2 9 आएगा, दशमलव बाद 3 डिजिट है, तो 1 0 ऐसे आएगा, एक 0 ऐसे आएगा। तो 2 पे बार 2 9 दशमलव बाद 3 डिजिट, तो ये सारे सिंबल हटा दो, वो पार्ट घटाओ जिसमें मुद्दा ही नहीं है, और यहां पर सीधे 99 आएगा, 2 पे बार सारे सिंबल हटा दो, और वो घटाओ जिसमें बार ना हो। अब यहां देखो, यहां 130 ऊपर हो जाएगा, 130 क्यों हो जाएगा, दया 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 दया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा जोड़ रहा है, वही मैं सोचूं कि आंसर तो अर्थ का अब सही है। 990 ऐसे, 13 ऐसे आ जाएगा, यहां 10 तो ये 320 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 333 आ जाएगा। 990 ऑप्शंस पे निगाहें, कोई नहीं 3 से भाग दे दो, आंसर ये हो जाएगा। लेकिन इसको और भी रिड्यूस कर सकते हैं, फिर 3 से जाएगा तो ऊपर 37 हो जाएगा, नीचे 110 हो जाएगा, समझ गए ना, पर वैसा दिया ही नहीं गया है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर। फिर से क्वेश्चन, यानी आज इसी सेट में कुछ क्वेश्चन 2-2 बार रिपीट हुए हैं, वो भी 3 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो 2-2 बार रिपीट हुए हैं, 3 या 4, ठीक है। 4:9 टोटल, 9 4 13, 13 बराबर 5590 के, 13 चौको 52, फिर 39 यानी 430 के आ गया। और हमसे कहता है नेहा और काजल
को प्राप्त लाभों में अंतर, तो इसका अंतर कितना है 5 का, इसमें 5 का गुणा कर दो, 0 ऐसे 15 हासिल 1, 20 और 1 21, 2150 इज द राइट आंसर, 2150 इज द राइट आंसर। ठीक है, टाइम कितना अभी है, बच्चा भी लाना है ना इसलिए। दोस्तों देखो, वैसे तो आप यहां देखो मोटा मोटा 4 1 5 3 8, 8/6, यानी 8/6 को मैं सीधे 4/3 लिख दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, समझ गए ना। 12 एलसीएम, 4 चुको 16 ऐसे, 4 ऐसे -12 कर लोगे, 20 में से 12 गया 8/12 और या 2/3, ऑप्शन देख लो जो मैच, तो 8/12 ही कर रहा है, वो आगे भाग नहीं दे रहा है। ठीक है, 32 में सिंपल क्वेश्चन है, ये चीज बच्चा बस डर रहा है ये क्या आ गया, अरे x का मान ये दिया है, चिपकाओ जाके वहां पर 2 ऐसे 0.83 और साथ में अब z हो जाएगा, y का मान ये दिया है, चिपकाओ वहां जाके 0.09 और 5 का गुणा हो जाएगा, यानी बेस सेम है तो पावर बराबर होगी, यानी ये वैल्यू इसके बराबर, यानी 0.83 z बराबर 9×45 के, तो z का मान 45/83, यानी लगभग 50 पैसे के आसपास आएगा, 50 पैसे के आसपास यही है, क्योंकि आप मान लो 40/80 होता तो 1/2 होता 50 पैसे समथिंग, तो समथिंग अगर आप भाग दोगे तो ये 0.54 समथिंग एंड सो ऑन आता चला जाएगा, क्योंकि 83 प्राइम होता है। ठीक है, रुकेगा ही नहीं। कौन सा सबसे बड़ा है, मैंने बहुत पढ़ाया है यूथ में, 50-50 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, पर मेरे लॉजिक से, अब ये नहीं लग गए मिशन में, पहले समझो। 48 के 55 टुकड़े करोगे, 48 के 79, तो ज्यादा किस में मिलेगा, तो कहोगे सर 48 के 55 लोगों में ही मैटर है, यहां 79 लोग खड़े हैं, तो इनका चाचा जी तो ये हो गया। कोई तकलीफ सर, कोई तकलीफ नहीं, बोलो बोलो। अब 7 के 84 टुकड़े कर रहे हो और 48 के 55, तो सीधी सी बात इसका भी चाचा यही हो गया। अब यहां मुद्दा है 6/9, तो अगर मैं इसमें 6 का गुणा कर दूं और यहां 6 का कर दूं, तो जनरली 36 के 54 टुकड़े, यहां 48 के 55 टुकड़े, तो सबका चाचा ये। तो इस टाइप से इसको सोचो और करो, जैसे नहीं, जैसे पिज्जा 1 का 2 भाग कर रहे हो, 1 का 3, तो ज्यादा किस में मिलेगा 2 वाले में। जैसे 7 का 8 भाग कर रहे हो, 7 का 11 भाग कर रहे हो, तो ज्यादा किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन जल्दी करोगे ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, बहुत प्यारा, टफ नहीं, प्यारा है। किसी वस्तु को इसके मूल विक्रय के 3/8 पे बेचने पर 19% की हानि होती है। बहुत अच्छे समझना एक ही बार में, यानी पहला सेलिंग प्राइस 8 था, लेकिन हम नए सेलिंग प्राइस में उसको 3 में बेच रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ, फिर से समझो, विक्रय मूल्य के 3/8, यानी ऑलरेडी विक्रय मूल्य था और उसका 3/8 में बेच रहे हो, तो यानी स्टार्टिंग का 8 और उसका 3, यानी 8 का 3/8 करोगे तो ये 3 ही आता है। समझ गए ना, 8 एक तरीके से लेट वैल्यू है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा है 19% की आपको हानि हो रही है। अब 19% मतलब समझे, मान लो 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए चीज थी, तो हम 87 रुपए में 81 रुपए में बेच रहे हैं। किसमें बेच रहे हैं, 81 रुपए में। हाँ, यहां पर वही लिखा है SP1 SP2, क्योंकि 100 की चीज 81, तब ये हो रहा है ना। यानी कहने का सेंस ये है कि यही 81 बराबर 3 के, तो ये तभी पॉसिबल है जब 27 से भाग दोगे, तो 27 से यहां भाग दोगे तो एक्चुअल जो सीपी होगा वो अब आपका डिसाइड हो गया, यानी सीपी डिसाइड हो गया। फिर से समझो, हाँ समझ में तो आना चाहिए। 3/8 पर बेचने पर 19% की हानि, यानी पहले चीज 8 की थी, इसका 3/8 करोगे तो 3 ही आता है। 19% हानि, यानी 100 की चीज हम 81 में बेच रहे हैं। ठीक है, पर यही 81 3 के होना चाहिए, तो 81 में 27 का भाग दोगे 3 आएगा, तो यहां पर यानी सीपी हमारा डिसाइड हो गया।
फिर आगे कहता है क्या, मूल विक्रय मूल के 60% पे बेचने पे, यानी यही मूल है, इसका 60% यानी 8 का 60% यानी 3/5 पर बेचने पर लाभ निकालो। तो हमें बस इन दोनों का खेला करना है बस। अब ये सीपी वो एसपी लेना है और कुछ नहीं, यानी यहां लिख लो 100/27 ऐसे, 24/5 ऐसे, इसका रेशियो लेके काट लो, काट देते हैं। 4 से ये 6 बार, 4 से ये 25 बार, 25 पंजा 125 और 26 गुणे 6 कर लो, 7 छंग 42, 4 हासिल, 12 4 16 162। 125 चीज 162 में बेचते हो, 12 में से 5 गया 7 आया, 5 में से 2 गया 37 आया, ठीक है। 125 गुणे 100, इसमें भी दिमाग लगा लो। 25 चौका 50, लेकिन 2 का नीचे गुणा कर लो, भाग देने से अच्छा, नीचे 2 का गुणा कर लिया तो 2 का ऊपर कर लिया, तो यहां इसमें गुणा कर लो तो 37 8 8 7 56, 5 हासिल, और 8 जगह 24 और 5 29, और नीचे ये 10 से भाग दोगे 29.6 इज द राइट आंसर। भला कॉम्प्लिकेटेड आपको दिख रहा है, पर यही तरीका है इसको करने का, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू इस हिसाब से सेट की गई है, भावनाओं में बहना नहीं, ठीक है। और ये सेट हमारा कंप्लीट होता है। आशा यही है कि आप सेशन को पढ़ेंगे, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपको एक बात बता दें, देखो मैंने कल ही एक नया चैनल लॉन्च किया था जो कि एसएससी स्कैनर के नाम से, उसमें हमने एसएससी जीडी एमटीएस का एक सेट कराया है, बाकी सेट भी कराएंगे। वहां पर आने वाले समय में हम प्रॉपर थ्योरी बेसिस पे आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। जैसे इस चैनल में आप पढ़ते हो हमसे, तो हम ज्यादातर किताबों के सॉल्यूशन, सेट सॉल्यूशन आपको कराते हैं, लेकिन आप जब जाओगे एसएससी स्कैनर प्रकाश सर मैथ करके, तो उस पे आपको आने वाले समय में मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं इसमें ज्यादा, इस चैनल में ज्यादा वीडियो नहीं अपलोड करूंगा, एक बार मतलब 1 आध साल के अंदर हर चैप्टर की प्रॉपर थ्योरी पर आपको वीडियो मिल जाए, और सेटों के सॉल्यूशन, यानी हमारा खुद का चीजें आपको प्रोवाइड हो और बेनिफिट हो। अगर आपको लगे कि बेनिफिट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर YouTube पे ये सर्च में नहीं आ रहा है तो @ लगाना, एसएससी स्कैनर ही लिखना, @SSC स्कैनर, आपको ये चैनल मिल जाएगा पहले नंबर पे, क्योंकि रिसर्च करके इसका हैंडलर ढूंढा गया है। समझ गए? तो बस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए। इस वीडियो में मुझे 2100 लाइक चाहिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको मिलेगा। धन्यवाद।